आइए जानते हैं उस दोस्त के बारे में जिसकी तस्वीर देख छलक पड़ी थी धर्मेंद्र की आंखें। दोस्त को खिलाया था भांग का पराठा। पंजाब के लुधियाना का हिंदी सिनेमा जगत में हमेशा से ही दबदबा रहा है। वैसे तो फिल्म जगत में पंजाब का रुतबा शुरू से है, लेकिन माया नगरी मुंबई में लुधियाना का ये कद देखा जाए तो साहिर लुधियानवी और धर्मेंद्र की वजह से है। आज धर्मेंद्र का जन्मदिन है तो फैंस अपने पसंदीदा स्टार के बारे में उनसे जुड़ी दिलचस्प बातों को जानना चाहते हैं। इसलिए आज हम यहाँ उनके उस परिवार और रिश्ते की बात कर रहे हैं जिससे खुद धर्मेंद्र का जुड़ाव है, जिससे मिलने के लिए बॉलीवुड के ही मैन हमेशा उत्सुक रहते हैं। खास बात यह है कि इस परिवार से उनका ना कोई खून का रिश्ता है और ना ही कोई फिल्मी ताल्लुक, फिर भी बॉलीवुड के ही मैन का इस परिवार से बिना स्वार्थ रिश्ता आज तीसरी पीढ़ी में भी जारी है। आज धर्मेंद्र का जन्मदिन है तो बात करते हैं उनके दोस्त स्वर्गीय जीवन लाल पुरी के परिवार की। यह वह परिवार है और इस परिवार से धर्मेंद्र का वह रिश्ता है जिसका कोई मोल नहीं है। बेमोल और निस्वार्थ के प्यार से भरे इस रिश्ते की वैसे तो कई यादें हैं जिससे आज तक शायद ही धर्मेंद्र के फैंस रूबरू हुए हों। बता दें कि स्वर्गीय जीवन लाल पुरी धर्मेंद्र के पहले दोस्त थे, जिनके साथ उन्होंने हिंदी सिनेमा में दस्तक देने और मुंबई जाने से पहले का वक्त बिताया था। धर्मेंद्र पुरी साहब को बड़े भाई मानते थे। उन्होंने साथ में साइकिल पर सैर, नौकरी या फिर रात का खाना, सोना, हर पल एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सुख दुख के साथी रहे और बिताए हैं। खास बात तो ये है कि जीवनलाल पुरी ही वह व्यक्ति हैं जिनके सामने फिल्मों में जाने से पहले धर्मेंद्र अपने अभिनय का हुनर दिखाया करते थे। वहीं पुरी साहब उनके सामने आईने को लेकर खड़े रहते थे तो वह अपनी जुल्फे संवारते थे। जीवनलाल पुरी साहब की पत्नी स्वर्गीय पुष्पा पुरी, जिन्हें धर्मेंद्र भाभी कहकर पुकारते थे और उनके हाथों में मेहंदी लगवाते थे। आज जब धर्मेंद्र के मुंह बोले बड़े भाई और भाभी इस जहां में नहीं है तो भी वह उस परिवार से वैसे ही जुड़े हैं जैसे कि पहले के वर्षों में रहे। इस संदर्भ में जीवनलाल पुरी के बड़े बेटे सुनील पुरी, शम्मी, जो धर्मेंद्र को चाचा कहकर बुलाते हैं, कहते हैं कि मैंने आज भी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। हमारी बात चाचा से होती रहती है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी उनसे मिला उन्होंने हजारों लोगों के सामने यही कहा कि ये मेरा बेटा है। मुझे अपने साथ खाना खिलाया, मेरे लिए खुद चाय बनाई। इतना कौन करता है, लेकिन ये उनका प्यार ही है। शम्मी ने बताया कि एक बार धर्मेंद्र चाचा बीमार हो गए थे तो पिताजी ने उन्हें पीठ पर लादकर अस्पताल ले गए थे। एक और दिलचस्प वाक्य को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार एक दोस्त से परेशान होकर चाचा धर्मेंद्र और पिताजी ने उसे भांग के पराठे खिला दिए थे और सिनेमा देखने चले गए थे। अब जब जिक्र सिनेमा का हो तो उस कड़ी को कैसे भूल सकते हैं जहां से धर्मेंद्र का सिनेमाई इतिहास जुड़ा है। वह है उस दौर के लुधियाना के सिनेमा घर जिसमें कभी वह फिल्में देखने साइकिल से आया करते थे। बाद में उन्हीं सिनेमा घरों में उनकी दर्जनों फिल्में प्रदर्शित हुई और सुपरहिट रही। सुनील कहते हैं कि धर्मेंद्र के छोटे भाई, छोटे अंकल अजीत चाचा की फिल्मों के टिकट लेकर घर आ जाया करते थे। साथ ही एक ऐसी तस्वीर भी साझा की जिसमें धर्मेंद्र अपने दोस्त के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि तस्वीर में पिताजी और चाचा हैं। पिताजी ने जो जैकेट पहन रखी है उसे चाचा धर्मेंद्र ने ही गिफ्ट की है। एक दूसरी घटना का जिक्र करते हुए शम्मी कहते हैं कि बड़ी दीदी रेखा हांडा, जिनका विवाह विपिन हांडा से हुआ है, वह एक बार श्रीनगर गई थी। वहीं पता चला कि चाचा धर्मेंद्र वहीं पर शूटिंग कर रहे हैं। वह उनसे मिलने पहुंच गई। जहां शूटिंग हो रही थी वहां काफी भीड़ भाड़ थी। चाचा लोगों को ऑटोग्राफ दे रहे थे। दीदी रेखा हांडा ने पिताजी की एक तस्वीर निकाली और चाचा के हाथ में थमा दी। जैसे ही उन्होंने पिताजी की तस्वीर को देखा, पूछने लगे कि वह लड़की कहाँ गई जिसने ये तस्वीर दी है। उन्होंने दीदी और जीजा को अपने पास बुलाया और पिताजी की तस्वीर को देखकर भावुक हो गए, क्योंकि उस वक्त पिताजी की डेथ हो चुकी थी।
रेखा दीदी की दी गई हुई लैंप धर्म चाचा ने अपने बेडरूम में आज भी लगा रखी है। सुनील पुरी का कहना है कि हमारे परिवार ने चाचा से कभी किसी तरह का फायदा नहीं उठाया। हाँ, एक बार मेरी छोटी बहन मीनल धवन, जिनका विवाह अश्विनी धवन से हुआ है, उनकी बेटी रनीशा धवन के गायत्री देवी में एडमिशन के लिए जरूर कहा था। जनहितैषी परिवार की तरफ से धर्म पाजी को जन्मदिन की लाख लाख बधाइयां।